अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब्स पेपर प्रिपरेशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज जो मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ कुछ जनरल नॉलेज होगा और साथ में कुछ पास्ट पेपर्स होंगे जो कि जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा इस्लामियात का। ठीक है, तो इस्लामियात में जो क्वेश्चंस हैं आज हम उनके मुतालिक डिस्कस करेंगे, यानी कि इस्लामी मौशियत के माक़ज़, यानी कि जो हमारी करेंसी जिसे कहते हैं मौशियत है उसको इस्लाम किस तरह से बयान करता है। ठीक है, एक होता है जुज़िया। जुज़िया क्या होता है? इस्लामी जो रियासत होती है उसमें रिहाइश पर गैर पज़ीर यानी गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। यानी कि अगर हमारे मुल्क में गैर मुस्लिम हैं, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है और इस्लाम के नाम पर बना। दुनिया में दो ही मुल्क हैं जो कि इस्लाम किसी मज़हब की बुनियाद पर बने। ठीक है, एक इसराइल है और जो दूसरा मुल्क है वो हमारा मुल्क है पाकिस्तान। तो उसमें अगर हम देखें तो जुज़िया जो होता है वो इस्लामी रियासत, यानी कि हमारा मुल्क जो है वो एक वैसे तो इस्लाम के नाम पर बना है, उसमें कोई इस्लाम का काम होता नहीं है, लेकिन इस्लामी रियासत में जो गैर मुस्लिम है यानी हमारे मुल्क में अगर कोई आउट ऑफ कंट्री से आकर बाहर के मुल्क से आकर कोई गैर मुस्लिम रहते हैं जिनका कोई मज़हब होता है या नहीं भी होता, यानी कि जो मुसलमान नहीं होते, ठीक है, उनसे लिया जाता है। और जो फ़िदिया होता है वो मख़सूस रकम जो मिस्कीन की कैदियों से उनकी जान के बदले में वसूल की जाती है, यानी कि कहते हैं कि इतनी रकम दो और आपकी जान बख्श दी जाएगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, खराज ज़मीन का महसूल जो इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, यानी कि अगर आपने कोई काम करने पर मुसलमानों को ज़मीन दी है तो उसमें उनसे आप खराज लेंगे। ठीक है, खुम्स का मतलब है 5वां हिस्सा या 20%। ग़ज़वा खैबर में पहली बार जो है ये खुम्स निकाला गया था, यानी कि वो माल जो मुसलमानों को काफिरों से लड़ाई के बगैर नहीं सॉरी अच्छा यानी किसी भी चीज़ में से जो है वो 5% हिस्सा जो होता है उसको निकालना कहते हैं खुमस। फ़े कहते हैं कि वो माल जो मुसलमानों को काफिरों से लड़ाई के बगैर हासिल हो। ठीक है, यानी कि काफिर जब कोई माल देकर जंग का ऐलान जो है वो ख़त्म कर दे, अपनी जंग वो अमन का झंडा लहरा दें, ठीक है, और माल दे लें, माल देकर। उसके बाद है नवाइब, आर्जी और इजाफी टैक्सों को नवाइब कहा जाता है, यानी कि जो इजाफी टैक्स जो हमारी हुकूमत ने लगाए होते हैं उनको हम नवाइब कहते हैं। ठीक है, अशर क्या होता है? ज़मीन पर पैदावार का टैक्स है, यानी कि अगर हमारी ज़मीन बरानी है उस पर 10% मसूल और बाकी आबपाशी यानी पानी का निज़ाम 5% है, तो अशर के वाजिब होने का जो निसाब होगा वो 948 किलोग्राम होगा या 23 मन गंदम। जिस तरह हम ज़कात देते हैं उसमें सोना चांदी होता है, इस तरह जो अशर होता है वो भी ज़मीन के मुतालिक जो है वो दिया जाता है। ठीक है, यानी कि टैक्स हम लेते हैं। और उसके बाद आता है मुख्तलिफ़ कबाइल आ जाते हैं और उनके सरदारों के नाम। ठीक है, ओस व खज़रज, ये उमर बिन आमिर मज़ईकी थे जो इस कबीले के सरदार थे। ओस, साद बिन माज इस कबीले के सरदार थे। खज़रज थे साद बिन अबादा। जो ये जो कबीले हैं वो ये लिखे हुए हैं रेड कलर वाले, और जो उनके सरदारों के नाम हैं वो साथ साथ दिए गए हैं। बनु करीज़ा काब बिन अलसद, बनु नज़ीर हय्या इब्ने ख़तब और काब बिन अशरफ इस कबीले के 2 सरदार थे। बनु कनिका जो था वो एक कबीला था, उसमें 2 थे, ज़ैद इब्नुल लसीयत और साद बिन हनीफ। बनु हौज़ान मालिक बिन औफ। उसके बाद है बनु सक़ीफ़ थे उर्वा बिन ज़ुबैर सक़फ़ी। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी मेरे पास आता है वो आता है बनु मुस्तलक हारिस बिन अबी ज़रार, और जो दूसरे आ रहते हैं हमारे पास ख़ज़ाए मुश्तकी। ठीक है, ख़ज़ाए मुश्तकी। तो ये आज जो है इस्लामियत के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो तकरीबन हर पेपर में पूछी जाती है, ये मैंने आप लोगों से शेयर की। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो जनरल नॉलेज का होगा। ठीक है, बूंदी बीच इज़ इन, जो बीच है बूंदी वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, स्पेन में, या इनमें से कहीं भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में है। द येलो रिवर इज़ आल्सो कॉल्ड रेड रिवर, ग्रीन रिवर, नन, हंग हो रिवर इसे कहते हैं। बेबीलोन इज़ द नेम ऑफ ओल्ड, यानी कि किस मुल्क का नाम था बेबीलोन? बेबीलोन जो था वो इराक़ का पुराना नाम था, जिस तरह फैसलाबाद है उसका पुराना नाम लायलपुर है, और इस तरह जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके पहले पुराने नेम थे, उसके बाद उनको एक नया नाम दिया गया।
हु वाज द फाउंडर ऑफ एप्पल। एप्पल जो कंपनी है, आईफोन की जो एप्पल कंपनी है, उसका जो फाउंडर है वो कौन सा है? स्टीव जॉब्स। ठीक है। PKK स्टैंड फॉर, PK स्टैंड फॉर यानी कि PKK जो किसका मुखफ़फ़ है? ये मुझे यहाँ रॉन्ग लग रहा है बिकॉज है PKK स्टैंड फॉर, यहाँ लिखा हुआ है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, तो यहाँ गलत ही है। यस, या हो सकता है ये सही हो। आई विल कंफर्म इट एंड अदरवाइज आई टेल यू। नाउ आवर पीस ऑफ लैंड conquering larger लैंड एरिया एंड सेपरेट सी। ठीक है। वो किसका है? स्ट्रेट का है, ईस्टर्न्स का है, एस्ट्रेरी का है, या इनमें से किसी का भी नहीं, तो है ईस्टर्न्स का। वाई वॉज एंटर्ड इन द वर्ल्ड वार टू ड्यू टू जर्मनी अटैक प्लान। जर्मनी ने अटैक किया था, या ड्यू टू पर्ल हार्बर अटैक बाय जापान, या जापान ने अटैक किया था। तो इसमें अटैक जो किया था या रशिया ने भी नहीं किया था, इसमें सिर्फ अटैक किया था ड्यू टू पर्ल हार्बर अटैक बाय जापान, जापान ने अटैक किया था। हु फाउंडेड मॉस्क कोर्डोबा। अब्दुलरहमान ये जो ट्रिपल आई है, इसमें अब्दुलरहमान 3 है, अब्दुलरहमान 1 है, तारिक बिन ज़ियाद है, या नन ऑफ दिस, अब्दुलरहमान 1। द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल स्टार्टेड इन, डेमोग्राफिक का ट्रांजिशन मॉडल था वो कब स्टार्ट हुआ? 1928, 1929, 1933 एंड नन। दिस राइट आंसर इज 1929। ग्लोबल वार्मिंग इज थ्रेट टू ऑल ऑफ अस इज वार्निंग बाय यूनाइटेड नेशंस। एंटोनियो, या है A एंड B, या नन ऑफ दीज। इसका आंसर भी आपको कंफर्म करके बताया जाएगा। बोको हरम इज़ ये एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है, उसमें है नाइजीरियन टेररिस्ट ग्रुप है, या हिंदू सेट है, शॉपिंग कंपनी है, या नन ऑफ दीज। तो इसमें नाइजीरियन जो है टेररिस्ट ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है 60 आ जाता है हमारे पास। उसमें क्या है? जोहान्सबर्ग इज सिटी ऑफ चाइना, साउथ अफ्रीका, लीबिया, या नन, साउथ अफ्रीका। तो किस ट्राइब क्रिएटेड द ओटमान एम्पायर इन? अनातोलिया, सेंट्रल एशिया, एशिया माइनर, या नन ऑफ दीज, अनातोलिया। Talmud is a book of which religion? Jews, Muslims, Christians, none. Jews. Hassan Habibi is associated with the sports squash, poker, swimming, none. Poker. ठीक है। नेक्स्ट जो थोड़ा सा डिस्कस आपसे करूँगी आज, असिस्टेंट हेड क्लर्क BA16 का 2022 का पिछले साल का जो ये पेपर है, लाइफ स्टॉक एंड डायरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिकरेट जनरल। ठीक है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ आज शेयर किए जाएंगे, बाकी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में। द वर्ल्ड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन 7.7 बिलियन, 7.2 बिलियन, 7.5 बिलियन, या नन, 7.7 बिलियन। विच कॉन्टिनेंट हैज़ मिनिमम बर्थ रेट? सबसे ज़्यादा बर्थ रेट किसका है मिनिमम? जो है यूरोप का, अफ्रीका का, एशिया का, या अमेरिका का। ठीक है। तो बाई चांस अगर आपके पास आंसर्स आ जाते हैं अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप, तो यहाँ पर नन के साथ यूरोप इसलिए लिखा है कि अगर आप लोगों में से आप लोगों को नन का ऑप्शन की बजाय वहाँ पे यूरोप दे रहता है तो आप यूरोप पे टिक करेंगे। द कोलोसियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? मालन, लंदन, रोम, या नन। ठीक है। तो ये रोम का एक सिटी है। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी हैं, बहुत आसान भी हैं। आप लोग अगर 1-2 बार को वीडियो को वॉच करेंगे तो आप लोगों को इजीली ये क्वेश्चंस जो है वो माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है। और जो 2 आंसर्स हैं ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये मैं आप लोगों को कंफर्म करके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। तो आज हम जो नेक्स्ट पेपर पढ़ेंगे वो होगा हमारा नेक्स्ट पेपर जो हमारे पास है वो है जनरल नॉलेज का 2022 का पेपर ग्रुप A है। ठीक है। द टॉम्ब ऑफ अनारकली इज़ इनसाइड पंजाब, या है कामरान बहादुरी में, या हमारे पास आ जाता है इनसाइड लाहौर फोर्ट, अनारकली बाज़ार। यानी कि जो अनारकली का जो मकबरा है, ठीक है, वो कहाँ पे वाक़ है? वो है इनसाइड पंजाब, सीक्रेट प्लेस। हु इज़ कॉल्ड पोइट ऑफ ईस्ट का मशरिक़ का जो पोइट है वो कौन सा? अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद, फैज़ नासिर, काज़मी, या अहमद फराज। तो है अल्लामा इकबाल। विच मुस्लिम लीडर कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अगेंस्ट मुस्लिम? राजा गजनफत अली,
या है लियाकत अली या कायद आज़म। कायद आज़म जो थे उन्होंने जो है इंडिया के ख़िलाफ़ जो है अगेंस्ट मुस्लिम में मतलब उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के जो है मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। विच रेडक्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस। रेडक्लिफ अवार्ड कब दिया गया? 18 जुलाई 1947, 17 जून 1947, 17 मई 1946 एंड 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947। द हेड ऑफ सेनेट इज़ नेम्ड एज। चेयरमैन प्रेसिडेंट यानी हेड का जो सेनेट होता है उसे क्या कहते हैं? चेयरमैन। जैसे इमरान खान की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI और उसका चेयरमैन कौन है? इमरान खान। ठीक है। 3 जून प्लान इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेट्रोटिज्म प्लान। अगस्त ऑफर या वेवल प्लान या नन। ठीक है, तो इसमें होगा पार्टीशन प्लान हुआ था इस दिन। द फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर बाबर टॉम इन लाहौर, काबुल, दिल्ली एंड नन लाहौर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 देयर शैल बी डैश लेजिस्लेचर इन कंट्री। तो कौन सा कंट्री था? बी कैमरल था, यूनी कैमरल था, ट्री कैमरल था या नन तो था यूनी कैमरल। मुस्लिम परसेंटेज इन पाकिस्तान। मुसलमान जो है वो कितने फीसद पाकिस्तान में रहते हैं? 96%। वाज द लास्ट गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान? अब्दुल मुतलिब मलिक लास्ट गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान का है था। ठीक है। द मोन्टेज Chelmsford reforms as known as Government India Act 1982, 1935, 1909. So this right answer is 1919. The profession of Fatma Jinnah was dentist, यानी कि फातिमा जिन्ना का जो प्रोफेशन था उन्होंने वो उनका जो प्रोफेशन था वो डेंटिस्ट था, ना वो साइंटिस्ट थी ना वो आर्टिस्ट थी। तो लेकिन उसके बावजूद वो सियासत में आई सिर्फ और सिर्फ मुसलमान औरतों के हकूक़ के लिए। पाकिस्तान वॉन ICC ODI वर्ल्ड कप इन 1975, 1983, 2009 and 1992. So the right answer in this question 1992. Allama Iqbal delivered his famous Allahabad address 19 यानी कि उन्होंने खुतबा इलाहाबाद कब दिया? 1928, 1929, 1930 एंड 1931। 1930 यानी कि 1930 में। हु कॉइंड द नेम ऑफ पाकिस्तान इज़, यानी कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? चौधरी रहमत अली, कायद आज़म, सर सैयद अहमद ख़ान, नन ऑफ दीज। चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान का नेम जो है वो तजवीज़ किया था। विच वुमन प्लेड अ रोल इन लाहौर रेजोल्यूशन? बेगम मोहम्मद अली जौहर, जहांरा शाहनवाज़, बेगम राना लियाकत अली ख़ान या नन ऑफ दीज। तो जो एक वो औरत का जो किरदार था वो लाहौर रेजोल्यूशन में वो थी जिन्होंने अदा किया वो थी बेगम मोहम्मद अली जौहर, यानी कि मोहम्मद अली जौहर की बेगम थी, उनकी वाइफ थी। ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान से क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो हम लोग पाकिस्तान की जो तारीख़ है हमारी BST है IST है, अगर हम उन चीज़ों को ही ध्यान से पढ़ लें तो हमें किसी पेपर के लिए तैयारी करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन हम उस वक्त जो है वो रट्टा लगा के याद करते हैं, बस पेपर तक याद किया और उसके बाद हमें कुछ आता जाता नहीं है कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं। तो आप लोगों को अगर किसी भी क्लास में हैं, अगर आप लोग मास्टर्स लेवल पे हैं, तो जो आप अभी पढ़ रहे हैं उसको उस पर कंप्लीट ग्रिप रखिए अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने कभी ज़िंदगी में ना पढ़ी हो। हम अपनी ज़िंदगी के जो तकरीबन 22 या 25 साल है वो जनरल नॉलेज पढ़ते पढ़ते ही गुजार देते हैं, लेकिन हमें आता फिर भी कुछ नहीं है। क्यों? हमारे स्कूलों में हमारे जो उस्ताद कराम है वो हमें सिर्फ रट्टा लगवाने की हद तक याद करवाते हैं, समझा के नहीं पढ़ाते। ठीक है। तो बजाय इसके रट्टा लगाने के आप अपनी 9, 10, फर्स्ट, सेकंड या 1 क्लास से लेकर आपने मास्टर्स जिस लेवल तक किया, अगर वही सारा जनरल नॉलेज, वही इस्लामियात, मुतालिया, इंग्लिश, मैथ, साइंस अगर आप एक बार रिवाइज़ कर लेना तो कोई ऐसा पेपर नहीं है जो आप पास नहीं कर सकते। ठीक है। तो अपनी स्टडी पे फोकस करें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और उसके बाद अगर आप लोगों ने जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग जो है अपना सिलेबस जो है उसको म्यूट रखें और जो ये इंपॉर्टेंट डेली बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर किया करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।